बोले शंकर भगवान की जय। नमस्कार दोस्तों, आज 26 अप्रैल 2026 दिन रविवार। चलिए जानते हैं दिल्ली चांदनी चौक में आज का सोने चांदी का क्या बाजार चला, आज की क्या रिपोर्ट है बंसल एंड सन्स के पास। चलिए जानते हैं ऋषभ बंसल भाई साहब से। नमस्कार भाई साहब जी, राम राम जी। कैसे हो जी? बस बढ़िया, बहुत बढ़िया राणा जी। आज की क्या रिपोर्ट? आज कुचा महाजनी में है, पहले सबको ये बता दीजिए। सबसे पहले आज हम कूचा महाजनी से शुरुआत करते हैं। एशिया का सबसे बड़ा सराफा बाजार है जी। सबसे पहले राणा जी गोल्ड रेट अपडेट कर देते हैं। आज दिन है संडे का, रविवार का दिन है। गोल्ड आपकी तारीख 26 अप्रैल 2026, 24 कैरेट का भाव 1,54,500, 22 कैरेट 1,42,140, 18 कैरेट 1,17,420, 14 कैरेट 92,700। जो भी हमने रेट दिया राणा जी, प्रति 10 ग्राम के रेट दिया आपको, 1 तोले के रेट हो गए। और सिल्वर आपकी हो गई जी 2,54,000 रुपए किलो। ठीक है जी। अब राणा जी मार्केट का कुछ इस तरीके से चल रहा है। अभी बीच में जैसे न्यूज आती है, बार बार रेट पे इम्पैक्ट देखने को अपने को मिलता है। जैसे कि अभी न्यूज आई कि जियोपॉलिटिकल जो भी न्यूज आई, उस कारण जो प्रीमियम था वो चला गया जी 500-1500 रुपए के आसपास। आज फिर एकदम से फिर दूसरी स्टेटमेंट पास हुई, अभी एक आधे दिन पहले की बात है जी। फिर उसके बाद प्रीमियम रह गया आपका 700 रुपए प्लस का। तो ये देखिए, ये तो चलता रहता है बाजार में ना। कोई भी स्टेटमेंट आएगी, पॉलिटिकल स्टेटमेंट आएगी, गोल्ड के प्रीमियम पे फर्क आता है। प्रीमियम का क्या मतलब होता है, इसको मतलब को समझते हैं जी। जैसे आपने बाजार देखा होगा, बाजार चलता है, गोल्ड रेट्स हमेशा मेटल रेट्स या कमोडिटी के रेट्स के ना एमसीएक्स ऐप होते हैं जी। ठीक है जी। एमसीएक्स पे चलते हैं। आप एमसीएक्स के माध्यम से एक रेट का प्रिडिक्शन, एक आइडिया ले सकते हैं। फिर आप देखते हैं कि जो फिजिकल गोल्ड है, मतलब जूलर, और जो एमसीएक्स के भाव में फर्क क्यों आ रहा है, वो फर्क आता है जी प्रीमियम का। हर रोज का अलग अलग प्रीमियम चलता है। ये एक दो अदर फैक्टर्स पे भी डिपेंड होता है, जैसे कि अपना डिमांड और सप्लाई पे। सपोज करिए मार्केट में सामान तो है जी, मेटल है, लेकिन सामने लेवाली नहीं है, मतलब कस्टमर लेने वाला मौजूद नहीं है, तो इसलिए क्या होता है, प्रीमियम कम हो जाता है जी, अगर सप्लाई ज्यादा होगी। फॉर एग्जाम्पल अगर इसका 22 वर्षा हुआ, प्रोडक्ट मतलब मेटल कम है जी, सामान कम है और सामने लेने वाले ज्यादा है, तो फिर क्या होता है, प्रीमियम इतना प्लस, मतलब थोड़ा प्लस जाता है, जिस कारण उसके आप प्लस रेट्स में देख पाते हैं। ठीक है जी। तो बात करें, चलो हमारी तो बंद है, बाहर की मार्केट, बाहर की तो खुली होगी, इंटरनेशनल मार्केट आज। हाँ जी, इंटरनेशनल मार्केट खुली हुई है। उसमें रेट ऊपर है आज या ग्राफ नीचे है जी? उसमें अगर राणा जी मैं अभी एक अनुमान गूगल से आइडिया लेके करता हूँ, तो मोटा मोटी आपको बता ही देते हैं। साइटें हैं जो भी है जिनके पास है, एक बार आपको एक सेकंड में बता देता हूँ जी। एक बार चेक करके ऑनलाइन गूगल पे क्या चल रहा है एमसी, मतलब इंटरनेशनल मार्केट का रेट। टुडे पर कॉल क्या भी बता देंगे। ऑनलाइन के मुताबिक 4710 रुपए का एक अनुमानित रेट चल रहा है। 4710 रुपए डॉलर का आपका रेट चल रहा है पर आउंस। ठीक है जी। जैसे एक इसमें अच्छी बात है, एक नॉलेज और आपको देते हैं। 1 आउंस होता है जी, ग्राम में अगर कन्वर्ट करेंगे 28 ग्राम 350 मिली का 1 आउंस होता है। ठीक है। 1 आउंस, तो जो भी डॉलर में रेट चलते हैं वो आउंस के हिसाब से चलते हैं जी। अब सपोज करिए 4710 रुपए का ऑनलाइन जो गूगल दिखा रहा है, इसको हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, मोटा मोटी डॉलर से कर लेते हैं, तो ये पर आउंस का आ गया जी। तो पर ग्राम का निकालने के लिए हम कर देंगे जी 28 ग्राम 350। तो मोटा मोटी अभी जो ऑनलाइन दिखा रहा है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के हिसाब से 1,56,160 के आसपास का भाव दिखा रहा है। अभी मंडे को देखते हैं, क्योंकि देखिए फिजिकल मार्केट मंडे ओपन होती है जी, एमसीएक्स मंडे ओपन होगा, यानी वहां पर 1,56 के करीब दिखा रहा, 1,56 के आसपास आ रहा है जी ऑनलाइन के हिसाब से। आज 1,54,500 है जी। राणा जी हमारा रेट जो अभी चल रहा है वो चल रहा है फ्राइडे की क्लोजिंग के हिसाब से, जो फ्राइडे को मार्केट क्लोज हुई थी। सैटरडे संडे हमेशा मार्केट बंद रहती है। ऐसा भी हो सकता है कि सोमवार को जब ये मार्केट खुलती है, तेजी में खुलती है पूरी? राणा जी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। ये किसी को प्रिडिक्शन नहीं है कि मार्केट प्लस में खुलेगी या माइनस में खुलेगी। रीजन क्या है, आज भी अभी संडे के ना पूरा आपका दिन बाकी है। ठीक है। इन बिटवीन कोई भी एक ऐसी स्टेटमेंट आना या कोई भी एक ऐसी जियोपॉलिटिकल में कोई भी ऐसी एक स्टेटमेंट पास होना, वो रेट को चेंज कर सकती है। और मान लो जो संडे के बाजारों में अच्छी तरह बिकवारी हो जाए, संडे के दिन आज सब ज्वेलर के पास माल ज़्यादा बिक जाए, तो फिर कल को ये माल लेंगे तो भी बाजार में फर्क पड़ जाता है जी, इम्पैक्ट पड़ता है। कारण क्या है, सपोज करिए, देखिए जूलर क्या करते हैं, आपको याद होगा जब 28 फरवरी को वॉर स्टार्ट हुई थी राणा जी, उस टाइम क्या हुआ था, सैटरडे का दिन था, मार्केट क्लोज थी, लेकिन जब मॉर्निंग के टाइम में या शायद 12 या 11 बजे के आसपास न्यूज़ आई थी कि वॉर की, उस टाइम ना जूलर्स ने ऑटोमेटिक रेट प्लस कर दिए थे। कारण क्या था कि एक आइडिया था, सैटरडे संडे जो भी हम व्यापार कर रहे हैं, मंडे को जब भी मार्केट ओपन होगी 4-5 हज़ार रुपए की चाल देखने को अपने को मिल सकती है। ठीक है। तो एक आप कह सकते हैं हवा भी चलती है। हवा के साथ मतलब होता है कि जैसे भीड़ चाल नहीं होती जी, कि बड़े बड़े प्रेडिक्टर्स आते हैं जी, मंडे को मार्केट में 10,000 की चाल आएगी, वॉर की घोषणा हो चुकी है। हमेशा क्या होता है, वॉर जैसी पैनिक सिचुएशन में ना मार्केट प्लस में खुलती है, तो फिर उस दिन सैटरडे भी मार्केट में रेट बढ़े थे।
ठीक है जी। तो इस तरीके से चलता है जी। तो अच्छा impact एक तो बात आती और बताओ जी, मान लो जी। किसी के पास 10 लाख रुपए हैं, जी। एसी वाला तो कहेगा कि एसी लगवा लो जी, अच्छा। आपको ठंडी हवा देगा जी। अच्छा। और मट्टी के बर्तन बनाने वाला कहेगा क्या रखा जी उसमें, और काम जी। में मेरा मट्टी के बर्तन ले लो जी, इसमें फायदा ज़्यादा है जी, आपको ठंडा पानी पिलाएगा। आप सोने वाले हैं, आप कहेंगे सोना ले लो जी, ये बढ़ेगा। जी। प्रॉपर्टी वाला कहेगा प्रॉपर्टी ले लो। हाँ। हर बंदा अपने का। तो इस समय किस चीज़ में पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए? मान ले प्रॉपर्टी में सही रहेगा, गोल्ड में रहेगा, या फिर जैसे ये MCX वगैरह शेयर बाजार, 3 चीज़ों में पैसा लगाते हैं जी। जी। तो इन तीनों में से कौन सा बेस्ट रहेगा इस समय? देखिए जी, आपके इस क्वेश्चन में ना मैं स्पष्टीकरण बहुत सिंपल तरीके से देना चाहूँगा। आपने कहा अगर एसी वाला कह रहा है एसी लगा लो, एसी आप समझिए एसी एक डेप्रिसिएशन है, एक वो एसेट में काउंट नहीं होती। एसी डेप्रिसिएशन है कि जो आपने पैसे लगाया आप उसको कट करके ही मिलेगा। प्रॉपर्टी आपकी एसेट है, शेयर मार्केट आपकी एसेट में है, क्योंकि ये चीज़ें पैसे बढ़ोतरी होती है। गोल्ड आपका एसेट है। मैं इन तीनों चीज़ों में कंपैरिजन बता देता हूँ राणा जी। अगर आप प्रॉपर्टी लेने जाते हैं और आपने कहा कि मेरा बजट 10 लाख रुपए है, प्रॉपर्टी लेने के लिए देखिए आपको कैश अमाउंट ज़्यादा चाहिए। 10 लाख में चलो फॉर एग्जांपल आपने एक प्रॉपर्टी ले ली, मैं कहता हूँ आपको एक मकान मिल गया जी, एक फ्लोर मिल गया, 10 लाख का आपने एक फ्लोर ले लिया फॉर एग्जांपल के तौर पे। शेयर मार्केट में तो आप कदम रख ही नहीं पाएंगे। कारण क्या है, जब तक आपको नॉलेज नहीं है उस चीज़ की तो वो आपके लिए ज़ीरो है सब। अगर आप शेयर मार्केट में जाना चाहते हैं, कंप्लीट नॉलेज होगी तो ही बेनिफिट है, वरना बेनिफिट नहीं है। केवल और केवल एक गोल्ड ऐसा है जिसमें आपको एक यूज या कोई एक ऐसी मतलब इन्फॉर्मेशन की जरूरत, मतलब एक इसमें एजुकेशन की इतनी ज़्यादा लंबी चौड़ी वो नहीं है जी। मतलब आप जाके डायरेक्ट किसी भी शॉपकीपर से बाय कर सकते हो, सेल कर सकते हो। प्रॉपर्टी में क्या चीज़ है जी, अगर आपने 10 लाख का प्रॉपर्टी ली, भगवान ना करे आपको कभी ज़रूरत पड़े, या फॉर एग्जाम्पल आपको चाहिए कि मेरे को यार 10 लाख में से 2 लाख रुपए इन कैश कराना है, 1.5 लाख रुपए इन कैश कराना है। ऐसा नहीं है प्रॉपर्टी में कि आप थोड़ी इतने पोर्शन प्रॉपर्टी सेल करेंगे या एक रूम सेल कर देंगे। आपने एक फ्लैट ले लिया, उसमें 3 रूम है जी, ऐसा नहीं होता कि एक कमरा बेच दें, बिल्कुल भी नहीं होता। और प्रॉपर्टी क्या होता है, वो ना स्टक इन एसेट है। जैसे आप उसको हाईली लिक्विडिटी नहीं है, मतलब अगर मेरे को आज ज़रूरत है तो आज ही मैं इन कैश करा लूँ, ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है जी। तो इसका पूरा एक प्रोसीजर होता है। लेकिन गोल्ड उसके मुताबिक बहुत ईजी मेटल है कि आप कभी भी कुछ ही सेकंड में बाई कर सकते हो, कुछ ही सेकंड में उसको सेल कर सकते हो। तो मेरा देखिए एसेट तीनों चीज़ है, आपकी कंडीशन के आप उसके अकॉर्डिंग चले। और मैं तो कहता हूँ जी, अगर फॉर एग्जांपल आपके पास अमाउंट या ह्यूज बजट है तो आप एक तीनों का एक मतलब कहते हैं ना जी, अलग अलग जगह पे इन्वेस्ट कर सकते हैं। कुछ पोर्शन शेयर आपने बाजार के लिए तो पढ़ा लिखा भी होना जरूरी है राणा जी। पढ़ा लिखा होना जरूरी की बात नहीं है, पढ़ा लिखा होना अलग चीज़ है, नॉलेज अलग है। नॉलेज होनी चाहिए शेयर मार्केट को आएगी, जो पढ़े लिखे को उसमें कोर्स करेगा कुछ भी लगा लो। आजकल हम देख तो रहे ना जी, जो कहते हैं कि मैंने 9th करी है, 10th करी है और कितनी संपत्ति उन्होंने बिल्ड कर ली। ऐसा नहीं होता जी, वो चीज़ अलग है। क्योंकि इसके लिए ना कोई एक ऐसी ऑफिशियल डिग्री नहीं चाहिए आपको। अगर आपके अंदर इच्छा है, और आज सपोज करो ना, अभी उनका नाम मेरे को याद नहीं आ रहा, यूट्यूब पे बहुत उनका बड़ा प्लेटफॉर्म है। वो कहते हैं जी मैंने 6th-7th क्लास तक या 8th क्लास तक मैंने स्टडी करी है, मतलब ज़्यादा नहीं पढ़े हुए हो, और उन्होंने काफ़ी एक अच्छा एम्पायर शेयर मार्केट के अंदर उन्होंने डेवलप करा है। तो वो चीज़ अलग है, क्वालिफिकेशन अलग हो गई, और उनकी जो नॉलेज उन्होंने स्किल सीखी और उसके बाद जो एम्पायर बनाया वो चीज़ अलग है। ठीक है जी। शेयर मार्केट तो तभी बेनिफिट है अगर आपको नॉलेज है उस चीज़ की, वरना तो फिर थोड़ा गड़बड़ वाला काम है जी। चलिए जी, आज क्या दिखाओगे जी? राणा जी, जैसे कि हमारे व्यूअर्स का कमेंट आता है, हमें तो देखिए उनके अकॉर्डिंग ही चलना है जी। हमारे पास जड़ाऊ की कलेक्शन के इतने कमेंट्स आए कि जड़ाऊ की वैरायटी दिखाओ जी, तो आज हम आपके लिए जड़ाऊ की वैरायटी लेकर आए। ये कम से कम राणा जी हमारे पास में लगातार इसकी रिक्वायरमेंट आई थी लगातार। अच्छा जी। एक बार मैं सारा आपको आर्टिकल एक जगह पे डिस्प्ले कर देते। तो ये देखिए जी, ये जड़ाऊ के राणा जी ब्रेसलेट आ जाते हैं। मात्र 3 ग्राम से ब्रेसलेट स्टार्ट होता है जी। ये 3 ग्राम का ब्रेसलेट है। एक बार इसका वेट भी चेक कर लेता हूँ। 3 ग्राम 770 मिली, यानी 1 तोले का 30 हिस्सा जी। जी। और इसमें ये तो नहीं गोल्ड होगा? ये वाला फैंसी आइटम है। ये जो मेरे हाथ में है। हाँ जी, फैंसी आइटम आ गई ना जी, बेल्ट आ गई, ये अलग चीज है। और इसके बीच में ये बीच में स्टोन्स है। इसकी कैलकुलेशन क्या राणा जी, आपको गोल्ड के पैसे पे करने, मेकिंग चार्जेस पे करनी है, और जो भी फैशन स्टोन्स है, फैशन एसेसरीज है, वो पे करनी है जी। ठीक है जी। एक बार इसी 3 ग्राम को मौके पे कर लो जी। इसमें कितने ग्राम होगा एसेसरी? वैसे इसमें एसेसरीज है जी, मैं आपको बता देता हूँ। जैसे 1 सेकंड, 770, इसमें 15 ग्राम के आसपास, 15 ग्राम 10 मिली के आसपास में जो भी आप ये फैंसी वर्क देख रहे हैं, सारा फैंसी वर्क है। 1.5 तोले के आसपास में, तो 18 तोले के 18 ग्राम के आसपास है। 3 ग्राम इसमें सोना है, 3 ग्राम, हाँ जी, और 15 ग्राम इसमें
जो भी इसमें आप फैंसी स्टोन्स देख रहे हैं, एसेसरीज देख रहे हैं, वो एसेसरीज सारी की सारी इसमें कवर हो गई। ठीक है जी। तो और HUID है, हॉलमार्क है। राणा जी हर कस्टमर को हम बताते हैं, हम आपको देते हैं इंश्योरेंस के साथ 2.9% मेकिंग है। ठीक है जी। अब आगे सोना चाहे बड़ हो या घट हो, इसका तो वही रहेगा। एसेसरीज का सेम रहेगा। गोल्ड का जो 3 ग्राम का रेट है वो फ्लक्चुएटिव है, अच्छा जी। क्योंकि गोल्ड तो कभी भी फिक्स रेट हो ही नहीं सकता जी। ठीक है प्लस जी। माइनस जो भी पर तो एक्सेसरी में कितना पैसा लग जाएगा जी फिर भी इसमें? मोटा मोटी एक लंबा ज़्यादा इसमें अमाउंट नहीं होता जी। एक आइडिया लेके चले 1500 के आसपास तक का रहता है। और अच्छा ना जी। इसमें भी अलग अलग क्वालिटी आती है। जैसे एक तो होता है प्रीशियस स्टोन, एक होता है सेमी प्रीशियस। सेमी प्रीशियस होते हैं कि लुक लाइक मतलब अच्छी क्वालिटी होती है, लेकिन वो एक्सपेंसिव नहीं होते सेमी प्रीशियस। तो ये सेमी प्रीशियस स्टोन्स है। अच्छा और जी। बाकी तो देखिए, अगर आपका बजट प्लस है, आप तो प्रीशियस स्टोन लगवाना चाहे वो भी पॉसिबल है। तो पॉसिबल हर चीज़ें। इसमें जो मेकिंग चार्ज लगेगा वो कितने % लगेगा? 2.9% मेकिंग चार्ज। 3% से भी कम जी। हाँ जी। ठीक है जी। इस तरीके से देखिए, ये मांग टीका आ जाता है आपका। एक बार राणा जी ऊपर से ना नीचे तक फोकस करा दें। और दोस्तों जो भी आपको पसंद आ रहा है, विजिट कर सकते हैं हमारे कूचा माजनी वाले स्टोर पे। एक बार एड्रेस भी रिपीट करते चलूंगा, 1167 1094 लिफ्ट वाली बिल्डिंग, कूचा माजनी, एशिया का सबसे बड़ा सराफा बाजार है जी। अब राणा जी इसके साथ साथ में चलते हैं। लाइट वेट पेंडेंट के सेट आ गए। ये मात्र आपका 8 ग्राम 650 मिली का सेट है। ठीक है जी। जो आप ये देख रहे हैं जड़ाऊ का, इस तरीके की ये भी कलेक्शन आ जाती है आपकी लाइट वेट के अंदर। बहुत बेहतरीन आपको ये मिलने वाला है जी। ठीक है जी। आगे की साइड पे चलते हैं बाबूजी। ये देखिए, ये हाथ के, ये इसको ना आप कैसे यूज कर सकते हैं। ये वैसे सेट है, एक बार इसको लगा के दिखाई जी। ये आपका जड़ाऊ का सेट आ जाता है और ये इसके इयरिंग भी साथ में है जी। और इसका मात्र जो वजन है 8 ग्राम 950 मिली, ये इयरिंग है जी इस सेट के साथ। और बाकी कोई भी प्रोडक्ट आप देखते हैं हमारे पास, उसके जैसे लुक लाइक सेट्स आपको मिल जाते हैं। हमारे पास कुछ कस्टमर ऐसे भी आते हैं जी, जो जैसे दिन की 2 बेटियां हैं, मेरे को दोनों सेट सेम चाहिए, तो एक सेट अगर रेडी है, सेकंड आप ऑर्डर पे भी तैयार करवा सकते हो। जैसे एक भाई का ना कमेंट आया था राणा जी कि यार मैं रिंग लेने आया था, लेकिन वो ऑर्डर पे पॉसिबल नहीं हुई। देखिए, एज अ जूलर, या मैं कह रहा हूँ किसी भी इंडस्ट्री के अंदर आप 100% काम नहीं कर सकते। 100% काम करना कि सारी चीज़ें ऑर्डर पे बन जाना पॉसिबल नहीं होती, क्योंकि देखिए कुछ आइटम ऐसी होती है उनकी मशीनें अलग होती है। 80% 70% जितनी हमारी पकड़ है, आपको ऑर्डर पे तो तैयार कर ही देंगे जी। ठीक है जी। इस तरीके से बाबूजी ये वाले सेट आ जाते हैं, लाइट वेट के अंदर है, काफ़ी अच्छी कलेक्शन है जी। ऊपर की साइड पे चलते हैं। ये वाले देखिए जड़ाऊ के पैटर्न है, हॉलमार्क HUID सर्टिफाइड है, सारे सेट सर्टिफाइड होने वाले। इस तरीके के सेट रहते हैं जी। ये वाली वैरायटी आप देख सकते हैं। और इधर भी कुछ लाइट वेट के पैटर्न है। तो सारा ये जड़ाऊ में गिनती आता है जी? ये टोटली जड़ाऊ है। छोटी सी गणना बता सकते हो कि ये बिकते कितने हैं, कितने में कितने? मान लो जैसे आपके पास सुबह से शाम तक 100 कस्टमर आए, तो कितने कस्टमर हैं जो जड़ाऊ का माल ले जाते हैं जी? मैं पूरी रेशियो बता देता हूँ जी, जड़ाऊ की, एंटीक की और गोल्ड की और डायमंड की जी। आज की डेट में इस टाइम पे अगर बात करें, जैसे एक साल में 12 महीने होते हैं जी। इन दिनों में ना सबसे ज़्यादा जो सेल हो रहा है 60 से 70 आपके समान % सेल होगा जड़ाऊ के आइटम। 40-50% कह लो जी, सीजन के हिसाब से होता है जी। जैसे अभी वेडिंग सीजन आ जाएगा तो हैवी सामान चलेगा। हैवी का मतलब है जो ब्राइडल एंटीक के चोकर होते हैं, जो टेम्पल चोकर हो गए, बड़े वाले लॉन्ग सेट होते हैं जी। अब इस टाइम पे जो चल रहा है ना, समर्स के आसपास में जो कलेक्शन हमें मतलब सेल जो हो रही है, मैक्सिमम हो रही है जी जड़ाऊ। वजन तो कम होगा फिर इनमें बहुत ज़्यादा? बहुत लाइट वेट होते हैं जी। जड़ाऊ चलता है इसलिए ना, तो देखिए हैवी वेट होता है, लाइट वेट होता है। और ये सबसे बेस्ट आइटम है गिफ्टिंग के लिए, अगर अपने घर में किसी को गिफ्ट करना है। कारण क्या है, देखने में ना फिलावटी बहुत होता है जी। और 50% से ऊपर इस समय यही सामान बिक रहा है। डिमांड ज्यादा है इसकी, 50% से ज्यादा लेने वाले इसके ज्यादा है। फिर आपके आते हैं जी 70 मतलब 30% 35% की रेशियो आ रही है एंटीक ज्वेलरी की, एंटीक की। और उसके बाद जो आती है 10-15% आपकी आती है। जैसे 10% 15% डायमंड की भी आ जाती है और 4-5% प्लेन ज्वेलरी। प्लेन ज्वेलरी की तो आप लगा लो एकदम से ना फुटफॉल नहीं है जी। प्लेन ज्वेलरी जो होता है जिसमें नंग बिना या बिल्कुल भी कोई काम नहीं होगा, उसका कारण क्या है जी? लोग कारण क्या हो रहा है जी, देखिए अब ना जनरेशन टू जनरेशन गैप होता है। जिसको वेयर करना है ना, आज की डेट में क्या है जी, सब इंडिपेंडेंट है। जिनको वेयर करना है वो कहता है मैं अपनी पसंद का लाऊंगा, तो प्लेन नहीं पहन रहे जी। प्लेन चलता था, जैसे हमारे ऊपर वाली पहले वाली जनरेशन ज्यादा लाइक करती थी कि प्लेन ज्वेलरी, प्योर सोना बिल्कुल। हाँ जी, प्लेन वाला आप लगा लो जी। हमारे पास बेहतरीन से बेहतरीन डिजाइन भी है, ऐसा नहीं कि उसकी सेल नहीं है। हमारे दूसरे शोरूम्स पे तो सेल है फिर भी, लेकिन अब देखने को हो रहा है जी, लेने प्लेन आते हैं लेकिन चूज दूसरा करते हैं। जो यहाँ की आपकी ये अपना जो यहाँ का जो अपना ये है, इसमें कौन कौन से बंदे आते हैं यहाँ पर लेने वाले जी? यहाँ पर राणा जी जैसे कि एंटीक ज्वेलरी हो गई, जड़ाऊ की हो गई, डायमंड हो गई,
मतलब मैक्सिमम ना अब लोग कहते हैं, देखिए ज्वेलर्स क्या, अब ज्वेलरी में क्या पॉसिबिलिटी आ गई, मेकिंग कम होने के कारण ना जी, तो आपके लिए इन्वेस्टमेंट भी है। जैसे पहले क्या हिसाब लगाते थे लोग कि यार मैं गोल्ड परचेज कर रहा हूँ, मेरे को बनवाई देनी पड़ रही है, मतलब मेकिंग चार्जेस पे करना पड़ रहा है। पहले जो making charges- हाँ 8, जी। 10%, 12% मेकिंग चार्ज देना अब पड़ता था। वो इतने कम हो चुके हैं, लगभग आप मान लो अगर 8% था तो 5% कम हो गया है, 2.9% आ गया है जी। ठीक है जी। तो बेस्ट तो मिल ही रहा है जी, हर आर्टिकल आपको बेस्ट से बेस्ट दे ही रहे हैं। यानी किसी ने 1 तोले का सोना लिया, मान लो जैसे 1 तोला है, इसमें हाँ कुछ जी। भी लगा लो जी, जी। 1 तोले में उसका सोने का तो रेट वही का वही है, बढ़ रहा जी, तो उसमें ज्यादा कर 3% मेकिंग चार्ज लग गया जी। बस बस मोटा मोटी आप ऐसे मान के चले जी। ठीक है जी, 1,03,000 रुपये में पड़ गया उसका, जो हाँ। भी है जी। या फिर जो इसकी जो एसेसरी होगी, कुल करा के जब भी वो तोड़वाएगा, बेचेगा, जी। कुछ भी करेगा, बस वही पैसे घटेंगे ऊपर के, बाकी बस बाकी जो आपके गोल्ड के हैं, गोल्ड का तो देखिए इसकी बायबैक पॉलिसी भी आपको बता देता हूँ जी। कोई भी आप गोल्ड प्रोडक्ट लेते हैं, कहीं से भी लेते हैं, कल चलो दूसरे का छोड़ देते हैं, अपना ही बता देते हैं जी। आप हमसे लेके जा रहे हैं, कोई भी ऑर्नामेंट लेके जा रहे हैं, भविष्य में उसको वापसी कराते हैं। हाँ, कल एक आपके- क्वेश्चन भी था जी, ओल्ड गोल्ड कैश का क्या है जी सिस्टम? मैं आपको चीज़ बताता हूँ जी, जैसे सपोज करिए आप आज ज्वेलरी हमसे लेके गए, 1 साल पहले लेके गए, लेकिन आज सेल करने आ रहे हैं। जब आप लेके गए तो उस टाइम भाव था जी 90,000 रुपये का, 80,000, 90,000 रुपये का। ठीक है लेकिन जी। आज का रेट है जी 1.5 लाख रुपए या 1,60,000 रुपये, मोटा मोटी जो भी आप मान के चले। आपकी मेकिंग चार्ज डिडक्ट हो जाते हैं। इसका राणा जी सॉलिड कारण क्या होता है, अगर कोई कस्टमर हमें ज्वेलरी वापसी कर रहा है, हम उसको रीसेल नहीं कर सकते। उस ज्वेलरी को पॉलिश करा के या फिनिशिंग करा के दोबारा नए कस्टमर को नहीं दे सकते। आपको गोल्ड के दोबारा बनानी पड़ेगी। हमें मेल्ट करना पड़ेगा। मेल्ट करने का मतलब है मेकिंग लॉस होना ही होना जी, क्योंकि कारीगरी हमने उस टाइम पे आपसे चार्ज करी थी, जो हमने भी अपने कारीगर को पैसे दिए थे जी। उसमें हमारा नफा तुला जो भी प्रॉफिट होता है, उस टाइम पे हमने अपना प्रॉफिट चार्ज करा। ठीक है जी। उसके बाद जो हम बायबैक करेंगे, आपका एक तो मेकिंग डिडक्ट हो जाती है, दूसरी चीज आपका जो गोल्ड का रेट होता है वो आज के हिसाब से लगेगा। आप 90-80 का लेके गए थे और आपका 1.5 लाख रुपए का जो रेट अब चल रहा है, उसके रेट के हिसाब से कैलकुलेशन होगी। ठीक है तो जी। मतलब बिल्कुल ना, यहाँ पर राणा जी पारदर्शी काम करते हैं, सारा ट्रांसपेरेंट रहते हैं। हमारी जो भी मेल्टिंग मशीन होती है, टेस्टिंग मशीन होती है ना जी, हम ऐसा नहीं है जी कस्टमर के हिडन रहती है, कस्टमर के सामने सारा काम करते हैं, कस्टमर के बिल्कुल आंखों देखा काम करते हैं जी। अब देखिए मेकिंग चार्जेस का रहस्य क्या होता है जी, आपने देखा है कुछ जगह पे 5% है, कहीं जगह पे 10% है, कहीं जगह पे 15% है। ठीक है जी। अब ना सबके एक क्या होता है जी, जैसे सपोज करिए कोई अपना नॉर्थ में बैठा है, कोई अपना साउथ में बैठा है, हर जगह की ना वैरायटी अलग चलती है, अलग कल्चर है, अलग लोग है, अलग सोच है जी, और सबका अपना प्रॉफिट मार्जिन भी अलग है, हालांकि अगर शॉपकीपर की साइड से देखा जाए। लेकिन क्या होता है जी, कुछ ज्वेलरी राणा जी वाकई में ऐसी होती है जिनको बनाने का खर्चा जो पड़ता है ना, कम से कम आता है 13-13, 12-12% मेकिंग चार्ज। अच्छा। शॉपकीपर की साइड पे बात कर रहा हूँ मैं। अगर मैं शॉपकीपर हूँ, अगर मैं वो वाली ज्वेलरी तैयार कर रहा हूँ, तो मेरे को खर्चा ऑलरेडी आ रहा है 12% का, 13% का। फिर वो ज्वेलर क्या करेगा बेचारा, वो भी तो 15%, 16% या 18%, 2-2.5% जो भी उसका अपना मार्जिन सिस्टम होता है, इस हिसाब से सेल करते हैं। तो आप ये मत सोचें कि वो आपसे ज़्यादा चार्ज कर रहे हैं। और एक मिथ और आता है जी, कोई अगर आपको कोई रिजनेबल मेकिंग दे रहा है या कोई हायर मेकिंग दे रहा है, इनमें से मतलब प्योरिटी किसकी अच्छी है किसकी बेकार है। गोल्ड कभी भी ऐसा नहीं चलता जी। गोल्ड प्योरिटी चाहे कोई एक बहुत बड़ा ब्रांड है या कोई बहुत छोटा ज्वेलर है, दोनों की सेम होनी चाहिए। 22 मतलब 916, 18 कोई मतलब छोटी सी 75%। दुकान में बैठा जी। या कोई बड़े बड़ी शोरूम में बैठा, सबका बराबर है जी। सबकी प्योरिटी बराबर चलेगी। फर्क आता है ये मेकिंग चार्ज का। जैसे सपोज करिए एक मैंने गोल्ड कॉइन दिया जी, गोल्ड कॉइन दिया कारीगर को, 100 ग्राम का गोल्ड कॉइन एक दिया एक बहुत बड़े डिजाइनर को, और एक दिया बेसिक कारीगर को। तो जो डिजाइनर है ना जी, वो अपना रॉयल्टी चार्ज और चीजें चार्ज जो होते हैं, वो उसकी तैयार जो बनवाई हमें पड़ेगी एक व्यापारी को, वो काफी ज्यादा प्लस पड़ती है। और जो छोटा ज्वेलर है, वो सॉरी छोटा एक अपना जो कारीगर है, वो बना देगा जी एक नॉमिनल कॉस्ट में। तो ये आप फर्क समझिए, लेकिन दोनों की क्वालिटी सेम है, दोनों को जो मेटल दिया गया है वो दोनों प्योरिटी सेम है जी। और इसमें क्या होता है राणा जी, कुछ शॉपकीपर्स का एक क्वेश्चन और आता है जी, जैसे जब चर्चा करते हैं आपस में कि यार जैसे हम कस्टमर हमारे फेस पे ट्रस्ट कर रहा है, वो कह रहे हैं मैं आगे सेल कर रहा हूँ, कस्टमर विश्वास कर रहा है, लेकिन वो जो ज्वेलर है वो कारीगर से ले रहा है, वो भी तो उस पर विश्वास कर रहा है जी। ये बात समझे, कस्टमर तो शॉपकीपर को जानता है और शॉपकीपर तो कारीगर पे ट्रस्ट पे चल रहा है जी। जैसे कस्टमर का बिल्कुल राइट है, ऐसे शॉपकीपर को भी क्या कराना चाहिए, जब आप कारीगर से या कहीं से भी आप जहाँ से वेंडर से माल ले रहे हैं, आप कुछ ना कुछ आइटम जरूर टेस्ट करें, मेल्टिंग टेस्ट करें, उसकी स्किन टेस्ट करें, तो ज़रूरी है जी, सारे हैंड पे ज़रूरी है। हमारे यहाँ पर राणा जी पूरी टीम होती है क्वालिटी कंट्रोल की। अगर सपोज करिए 80% आइटम तो मेरी मैन्युफैक्चरिंग है, लेकिन 10%, 20% अगर हम किसी प्रोडक्ट का यहाँ पर मतलब
ट्रेडिंग कर रहे हैं या कहीं से हमने बाहर से कहीं से आया सामान और आगे हमने करा उसको, तो उसके भी ना वेंडर का प्रोडक्ट को हम 10 बार टेस्ट कराते हैं जी। ठीक है जी। जगह जगह से टेस्ट करेंगे, क्योंकि देखिए फिर लास्ट में वही वाली बात आती है, क्योंकि कस्टमर का भरोसा किस पे है, जूलर पे, और हमें कोशिश करके कस्टमर को बिल्कुल एक खरी चीज़ देनी है। एक बात और बताता हूँ राणा जी, जनरली लोगों का फोकस रहता है जी मेन फ्रंट पे, फ्रंट ज्वेलरी पे, कि फ्रंट पे फिनिशिंग दे दें और सारी चीज़ें बढ़िया है। ज्वेलरी मेन क्या है जी, फ्रंट पे देने से भी मतलब आपको देना ही है जी, खूबसूरत प्रोडक्ट तैयार करना है, लेकिन आपको बैक साइड का भी ध्यान रखना है। अब जो पर्सन वेयर इसको कर रहा है जी, उसको स्किन पे ना तो इरिटेशन होनी चाहिए, ना तो उसको अनकंफर्ट होना चाहिए। मैंने जनरली देखा ये समस्या ना, और जैसे हमारे कस्टमर हमसे शेयर करते थे, कोई भी व्यापार जो खड़ा होता है वो होता है जी कस्टमर के फीडबैक से। ठीक है जी। हम उनसे समझते थे जी क्या दिक्कत आती है आपको, जैसे आप अदर जूलर से और मतलब कहीं से भी हमसे भी अगर आपने पहले माल लिया है, इन्वेंट्री परचेज करी है, तो क्या इशू आता है। वो कहते हैं जी यहाँ से कोई रैश हो रहा है, यहाँ से कहीं चुभ रहा है, या अनकंफर्ट हो रहा है, या नेक पे ढंग से नहीं आ पा रहा। तो इसका हमने तोड़ ढूंढा जी, सॉल्यूशन निकाला कि यार सेट को मतलब फ्लेक्सिबल बनाना है, कि जैसे सबके देखिए नेक साइज डिफरेंट होते हैं। ठीक है जी। कोई किसी को ज़्यादा स्टिफ में चाहिए होगा, किसी को घड़ा उसमें चाहिए होगा। तो हमने देखा जी इसको और कैसे हम इसको इजीली फ्लेक्सिबल बनाएं। तो एक तो इस पर हमने जीत हासिल करी। दूसरी चीज़ है चुभने का मतलब है, देखिए गोल्ड क्या है, कहीं ना कहीं एजेस ना रह जाए, पहने जो तारे होती है गोल्ड की, वो कहीं से चुभे ना उसको जिसने वेयर कर रखा है, और लॉन्ग ड्यूरेशन उसको वेयर कर पाए। तो इस पर भी हमने जीत हासिल करी। मतलब हमारी जो मोल्ड होती है या जो कारीगर तैयार करते हैं मशीन के द्वारा, उसके बाद ना एक फिनिशिंग लेयर और होती है कहीं से भी, मतलब बाकी 99% आप मान के चलें जी कोई हमें समस्या आती नहीं, और बाकी 1% तो फिर भी क्या होता है, ज्वेलरी ह्यूमन मेड है जी, कहीं ना कहीं फर्क रह जाता है। उसके बाद भी देखिए सैल्यूट है उन कारीगर भाइयों को जो एक ऐसी फिनिशिंग दे पाते हैं जिनके कारण आज हम लोगों का मतलब आप मान के चले राणा जी, कितने किलोमीटर से हमारे पास कस्टमर आते हैं, कितनी दूर से हमारे पास कस्टमर आते हैं जी। ये हमारा ओमैक्स मॉल वाला शोरूम भी है जी, ये देखिए ये चांदनी चौक मॉल, जहाँ पर हम रोज बनाते हैं जी वहाँ। हाँ, जहाँ पर हम जनरली लोगों से वैरायटी एक्सप्लोर करते हैं, चर्चा करते हैं। सुभाष जी तो कोट पा के खड़े हैं, पेंट कोट पा के खड़े हैं जी, कस्टमर के प्रॉब्लम सॉल्यूशन के लिए जी। कुर्सी पे कौन पापा बैठे हैं आपके? हाँ, मेरे फादर साहब बैठे हुए जी आज इधर। अच्छा जी, अच्छा। लो दोस्तों, यहाँ पर ये जो देख रहे हैं, यहाँ पर ऋषभ बंसल जी बैठते हैं और मैं वहाँ से वीडियो बनाता हूँ खड़ो के। ये वो कुर्सी है जी यहाँ पर जी। तो ये कुर्सी तो प्रभु की है जी, बालाजी महाराज की कुर्सी है वैसे तो। ठीक है जी। हम तो सेवक है। बाकी राणा जी मेन चीज क्या है, भीड़ है वहाँ पर भी काफी जी। हाँ जी, रश है। यहाँ पर आपके हर समय रहती है जी राणा जी। हमारा क्या है, आप पूछा माजनी और यहाँ पर क्या इन्वेंट्री का कंपैरिजन है, मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ। पूछा माजनी में ना हमने जो इन्वेंट्री रखी हुई है वहाँ पर कलर टैगिंग सिस्टम है, जैसे 2.9, 3.9, 4.9, लेकिन यहाँ पर आपको वो वाली वैरायटी भी मिल जाती है। लेकिन यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो प्लस वैरायटी है वो है एक्सक्लूसिव वैरायटी की। मेरे पास 10% तक का 10 और कुछ आर्टिकल ऐसे हैं जो 11%, 12% भी है। मेरे पे हाई क्वालिटी के माल होते हैं, हाई क्वालिटी की फिनिशिंग होती है। आप बात को समझना जी, क्वालिटी कोई भी व्यापारी है ना, उसके ऊपर है कि वो किस क्वालिटी को मेंटेन करना चाहता है। ठीक है। अब मिठाई वाला है राणा जी, अब खोया आता है, खोया भी 10 प्रकार का आता है, 10 रेटों का आता है अलग अलग। अब वो देखेगा कि उसकी ऑडियंस कैसी है या उसका व्यापार करने का स्टाइल क्या है। मैं जब तक व्यापार करूंगा ना जी, जब तक मैं इस इंडस्ट्री में हूँ, क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे, चाहे वो रेट 1 या 1.5 रुपए महंगा हो। ठीक है जी। सस्ता काम करना नहीं जी, क्योंकि देखिए मार्केट में दोनों तरीके की क्लाइंटेज है, जो क्वालिटी वाली भी है, दूसरा है कि अपने को चल एक बार मैंने सामान खरीदा और बाद में पहना नहीं, मतलब उसकी वैल्यू लगवानी है नहीं लगवानी। देखो और राणा जी आज ना मैं देख रहा हूँ मार्केट में 0% वाली भी चीज़ें हैं कि 0 में, या वो पॉसिबिलिटी नहीं है। व्यापार वो कर रहे हैं, उनके अपने खर्चे बंधे हुए हैं, उनका वो भी आपसे मार्जिन कमा रहे हैं। लेकिन समस्या ये है, सीधा सरल कमाएंगे ना ज़्यादा बढ़िया उसमें। आप कस्टमर को सोचो, आज की डेट में ना सब स्मार्ट है जी, सबके हाथ में स्मार्टफोन है और सब स्मार्ट है। गूगल के पास और AI के माध्यम से ना 1 मिनट में आप किसी को इजीली नाप सकते हैं कि भाई क्यों है, के कारण क्या है। और एक चीज़ और कहना चाहूँगा राणा जी, जैसे कि हम अवेयर करते हैं हर वीडियो में, मैं कहता हूँ जी आपके घर में जितने फ़ोन है, जितने आपके पास स्मार्टफोन है, सबके फ़ोनों में BIS केयर का ऐप डाउनलोड कर दीजिए। देखिए गोल्ड एक ऐसी चीज़ है, चाहे हर कम्युनिटी हो, चाहे हर घर हो, एक घर में 4 फ्लोर है तो हर फ्लोर पे इसी में दिखाना, वो कहाँ पर है जी आपका लगा है इसमें? HUID आपको दिखा देते हैं, एक बार इस पे चेक भी करवा देते हैं। इतने एक बार ना, ये देखिए राणा जी नीचे की साइड पे है, सबसे नीचे की साइड पे, इस साइड पे है जी। अच्छा जी, एक सेकंड, इधर से आगे जी, ये दिख गया राणा जी? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, आ गया है। साइड पे HUID है। अच्छा जी, अच्छा। ये आपका सारा का सारा नंबर लिखा है जी इसमें? हाँ, ये टोटल HUID नंबर है। बाकी देखिए BIS केयर ऐप राणा जी ये वाला होता है जी। अच्छा जी। इस ऐप पे आप 6 अंक की डिजिट को इम्पोस्ट करेंगे, लिखेंगे,
तो हाँ जी। सारी क्लैरिटी इस पे आ जाती है। ये ऐप आपको प्ले स्टोर पे मिल जाएगा एंड्रॉयड वालों के लिए, और एप्पल वालों के iOS स्टोर पे ठीक है डाउनलोड करना ही करना है जी। अब एक समस्या और आने लग गई जी, हाँ जी। जैसे व्यूअर्स बताते हैं, जो हमारे ज्वेलर है, आसपास के ज्वेलर है, लोकल ज्वेलर है, कि हमने उनको बोला जी HOID क्यों नहीं दे रहे, तो वो नाराज हो जाते हैं। नाराज होने वाली बात नहीं है जी। मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, अगर आप देखिए, आप भी व्यापार कर रहे हैं, जो अगर सपोज ये वीडियो हमारी व्यापारी भाइयों पे जा रही है, आप इसको समझो। अगर सपोज आप ये मतलब HOID नहीं कर पा रहे, कोई समस्या आ रही है, तो आप इसको ना टेक्निकली पॉइंट को समझ के भी सॉल्व कर सकते हैं। आज की डेट में ज़रूरी नहीं है कि आपको नॉलेज सारी होनी ज़रूरी है। अगर आपसे नहीं चीज़ हो पा रही, तो इसके मार्केट में प्लेयर्स हैं, आप उनसे बात करें, उस टीम को हायर करके आप अपना प्रोडक्ट को बिल्कुल ओके करा के तभी सेल करें। मज़ा उस बात का है। ठीक है जी। हमेशा खरा करो और बढ़िया करो, बढ़िया खाओ, बढ़िया पहनो और बढ़िया परचेज बाइंग करो जी। बाकी क्वालिटी मेंटेन रहेगी। राणा जी इस पर फोकस करा दो। ये हमारे एक संशोधन में बिल्कुल छोटे पॉइंट्स में मतलब हमने सारी बातें लिखी हुई है, जो हम अपने कस्टमर को दे सकते हैं अपनी साइड से। बाकी फ्री इंश्योरेंस का राणा जी देखिए, कोई भी किसी का प्रेशर नहीं होता, लेकिन हमने देखा जी मार्केट के हिसाब से हमें देना चाहिए, तो हम दे रहे हैं कई साल से, और आगे भी देते रहेंगे जी। और चीज़ें जो एडिशनल बीच बीच में ऐड होती जाएगी, वो भी हम जरूर देंगे जी। बाकी ज्वेलरी केयर का एक ना कमेंट आया था बहुत प्यारा, कि हम बंसल जी, हम ज्वेलरी तो परचेज कर लेते हैं, लेकिन उसकी केयर कैसे करें, मेंटेन कैसे करें। और एक क्वेश्चन ये था कि अगर सपोज मैं ठोस बैंगल लूँ, तो वो क्या वो टूटेगी नहीं? सबसे पहले दोनों क्वेश्चनों का बताता हूँ जी। कभी भी आप ज्वेलरी लेके जा रहे हैं, अगर सपोज करिए आपको वेडिंग में वेयर करनी है, वेडिंग में क्या करना है, पहले आप सबसे पहले अपना मेकअप वगैरह या जो भी केमिकल्स होता है, ठीक है जी। आप उसको अच्छे से यूज करने के बाद उसके बाद ज्वेलरी वेयर करनी है जी। कारण क्या होता है, ज्वेलरी में ना कुछ कुछ जैसे सेमी प्रीशियस स्टोन होते हैं, या उसमें कुंदन वर्क होता है, आप उसके बाद परफ्यूम स्प्रे करेंगे और जो भी अदर केमिकल्स होते हैं, तो वो ना इम्पैक्ट कर सकता है उन स्टोन्स पे। गोल्ड पे इम्पैक्ट नहीं करता जी, उन स्टोन पे इम्पैक्ट करता है। तो मेरा राय आपसे यही है, आप जब भी आप उसकी केयर करें और जब भी उसको वेयर कर लें, उसको एक बंद किसी सिलिकॉन होती है जो पॉलिथीन टाइप होती है, उसके अंदर या किसी एक कॉटन बॉक्स के अंदर रख के ढंग से ज्वेलरी की केयर करें। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन था जी बैंगल्स का। अगर मैं कहता हूँ 10 ग्राम 15 ग्राम वाली बैंगल का, जैसे आपका क्वेश्चन आता है कि क्या टूट सकती है, लेकिन 100 ग्राम वाली नहीं टूट सकती, बिल्कुल टूटेगी जी। 100 ग्राम की अगर आप बैंगल ले लें, चाहे आप 150 ग्राम की बैंगल ले लें, एक सेकंड क्लब में टूट सकती है। लेकिन आपको हमेशा ध्यान का रखना है, बैंगल को जब भी वेयर करना है, आपको बड़े स्मूथली और बिना प्रेशर के आराम से वेयर करो। और हर बैंगल में लाख फिल करवा के जरूर रखो, अगर उसमें पॉसिबिलिटी है। लाख भरवाने से क्या होता है जी, उसके अंदर ना ठोस पन आ जाता है। ये सारी बातें वो मैं बता रहा हूँ जो आपके खर्चे को बचा सकती है। वरना देखिए, पैसा आपका है, चीजें आपकी है, प्रोडक्ट आपका है जी, आप मालिक हैं। बाकी तो गोल्ड किसी भी रूप में हो, चाहे वो बैंगल के शेप में हो या वो किसी भी रूप में हो, ठीक है, गोल्ड तो गोल्ड है जी। जब तक के लिए राम राम जी। ये आपका यहाँ का नंबर है, एक पोस्टर यहाँ भी लगा दो ना जी, पूरा एड्रेस का कोई आज आ जाएगा राणा जी, आज एड्रेस के हिसाब से। यहाँ तो ये सिर्फ आपका नंबर है जी, आज प्रॉपर एड्रेस के साथ आ जाएगा राणा जी। इसमें एड्रेस है, इसमें इतने जूम करा दो आप। अच्छा, ये एड्रेस आ गया जिसमें, हाँ जी, लो जी, ये भाई साहब का यहाँ का एड्रेस है जी। ये आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, विजिट कर लीजिए। बाकी गूगल पे सर्च करते के साथ ही हमारी प्रोफाइल आ जाती है जी। आप हमारे को नेविगेशन के थ्रू भी रीच कर ओमैक्स का भी आ गया और इसमें यहाँ का भी आ गया, दोनों आ गए। नीचे वाला आपका है जी ओमैक्स का, ऊपर वाला आपका कूचा माजनी का। जो सबसे ज़्यादा लेटेस्ट चीज़ें मिलेगी ऊपर वाले एड्रेस पे मिलेगी यहाँ पर। हाँ जी, आप यहाँ पे एक्सप्लोर कर सकते हैं। चलिए, धन्यवाद भाई साहब जी। राम राम भाई साहब जी, राम राम।